All right, so all my dear students, good morning and warm welcome to all of you in this rapid revision video session for body fluids and circulation. नीट 2021 के हिसाब से जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रैपिड रिवीजन कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पूरा कार्डियोलॉजी माना ह्यूमन हार्ट। देखिए ये आपके सामने ह्यूमन हार्ट, राइट। तो पूरा कार्डियोलॉजी आज हम ये वीडियो सेशन में कवर करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहला पार्ट आता है एज पर NCERT, दैट इज सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी पाथवेज क्या है, इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज इन फिशेस, in reptilia and amphibia and in birds and mammals। ये पहला पार्ट हम कवर करेंगे। फिर हम जाएंगे ह्यूमन हार्ट। एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट you are going to study in this particular video session, right? So let us try to understand different types of circulatory pathways. As we studied in previous lecture about circulation, that is transportation of materials, continuous and rhythmic flow of blood in particular direction for transport of metabolites and gases to different parts of the body and waste materials from different parts of the body to excretory organs through blood and through lymph is known as circulatory system. In different kinds of animals, there are different types of circulatory pathways and circulatory systems. Basically, there are two types of circulatory systems: open circulatory system and closed circulatory system. अब यहां पे मैं रैपिडली रिवाइज कर रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग। टीचिंग इज डिफरेंट एंड रिवीजन इज डिफरेंट। टीचिंग में हर पॉइंट हर पार्ट आपको स्लोली समझाना पड़ता है। रैपिड रिवीजन में बाय कंसीडरिंग दैट ऑलरेडी यू नो इट, आप पढ़ चुके हैं, आपका रैपिड रिवीजन होना चाहिए। इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन VVIMP सेक्शन एंड ऑल की पॉइंट्स एंड की वर्ड्स। उस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि पूरा 1-to-1 एक्सप्लेनेशन पे। तो आप कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कंसेप्ट आपको डिलीवर करेंगे, राइट। सो there are basically two types of circulatory system. Open circulatory system is found in arthropods and mollusks. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। अब open circulatory system is that in which blood flows, that means heart pumps the blood into larger blood vessels and from larger blood vessels but blood passes into body cavities, body sinuses। अब यहां पे आपको ये डायग्राम में नहीं समझेगा, लेकिन ऑलरेडी वी टॉक, ऑलरेडी हम ये पढ़ा चुके हैं। तो कॉकरोच के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है ऐसे, हमने पढ़ा है डिटेल्स में। हार्ट से ब्लड पंप होके निकलता है, पूरा बॉडी कैविटी में जाता है, साइनसेस में जाता है, वापस हार्ट में आता है। सो पार्शियली ब्लड फ्लोज पार्टली थ्रू ब्लड वेसल्स एंड पार्टली थ्रू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटीज इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज कॉमनली फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। While closed circulatory system is that in which blood is pumped from the heart, ये हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है and blood is passed, blood is transported through the network of all these blood vessels। entire vascular system है, blood vessel के बाहर आता ही नहीं, that is called as closed circulatory system। फाइलम में ध्यान में रखना है, 6 नंबर का फाइलम एनेलिडा, उसमें है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन पूछते हैं आपको एग्जाम्स में, राइट। सो इन ऑल एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स देयर इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देयर आर डिफरेंट सर्कुलेटरी पाथवेज इन डिफरेंट एनिमल्स एज पर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। So here we are going to study about 3 different types of circulatory pathways in fishes, circulatory pathways in amphibia and reptiles, and circulatory pathway in birds and mammals. Firstly about fish. ध्यान में रखना बच्चों, फिश में हार्ट होता है 2 chambered, 1 atrium 1 ventricle। Keyword in fishes, heart is 2 chambered।
Fishes have two chambered heart, one atrium, one ventricle. Clear? Now, in fish, ventricle pumps deoxygenated blood to gills. हार्ट में से जो ब्लड बाहर जा रहा है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल्स में जा रहा है. गिल्स आर एक्चुअली इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर करंट वेयर देयर इज अ गैसियस एक्सचेंज. गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेस, राइट? तो वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा एंड इन गिल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड. This oxygenated blood is supplied to all body parts, again become deoxygenated, and deoxygenated blood again enter into heart. So thus here heart pumps deoxygenated blood. That's why this type of blood circulation is known as venous circulation. और ये deoxygenated blood ही जाता है और आता भी deoxygenated blood है. That's why it is called as single circulation. So in fishes there is single circulation, right? Now in amphibia and reptiles except crocodile, crocodile को छोड़ के, crocodile में हार्ट 4 चेंबर्स का होता है, right? Except crocodile, in all amphibia and reptiles heart is 3 chambered. ये आपको ध्यान में रखना है. 2 atria, right atrium, left atrium and 1 ventricle. इन दैट इज इनकम्प्लीटली सेपरेटेड ऐसे वेंट्रिकल होता है, मतलब सिंगल वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम क्लियर दिख रहे हैं. अब यहां पे कैसे होता है ब्लड सर्कुलेशन? यहां पे जो ब्लड सर्कुलेटरी पाथवे है इन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. यहां पे है सिंगल सर्कुलेशन. इन फिशेस there is single circulation, venous blood, venous circulation, while in amphibia and reptiles except crocodile there is incomplete double circulation. का मतलब क्या है? कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? देखो, राइट एट्रियम इन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, right atrium, left atrium and 1 ventricle. 2 atria, 1 ventricles. Right atrium receive deoxygenated blood from all parts of the body at the same time. Left atrium receive oxygenated blood from gills, lungs and skin. ये ध्यान में रखना है आपको. इधर आया oxygenated blood, यहां पे आया deoxygenated blood, right? From both the atria, blood passes downward into ventricles. In ventricles, blood get mixed. अब blood mixing हो गया and this mixed blood is pumped from these ventricles and this mixed blood is supplied to all different body parts. Right? Mixed blood enter into gills, lungs and skin where the oxygen gets separated and again re-entered. And the same mixed blood is supplied to all body parts where the oxygen is utilized, carbon dioxide is produced and deoxygenated blood again return back into right atrium. Thus, heart pumps neither oxygenated nor deoxygenated. It pumps mixed blood to all body parts and that's why it is incomplete. ये कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है ना, ये तो ना तो ऑक्सीजनेटेड है ना तो डीऑक्सीजनेटेड है, so it's a mixed blood. So this type of blood circulation is called incomplete double circulation. Right now in crocodile, reptile animals में केवल crocodile ध्यान में रखना है as per NCERT, right? In crocodile, birds and mammals, heart is completely 4 chambered. Heart receive deoxygenated and oxygenated blood separately and it pumps oxygenated and deoxygenated blood separately outside. That's why blood has to pass through the heart twice. One when it is deoxygenated and second when it is oxygenated. And there is no mixing of blood in this heart of mammals and birds. Two separate circulatory pathways are found in this circulation. That's why it is called complete double circulation. Right? So in birds, mammals and in crocodile,
there is complete double circulation. In amphibia and reptilia except crocodile there is incomplete double circulation, and in fishes there is single circulation. These are various circulatory pathways. Now human circulatory system. Now look at me, this is heart. आहा, कितना सुंदर है, ये दिल है, दिल दिल, राइट। तो सबसे पहले आपको जानना है व्हाट इज हार्ट। अभी हम पढ़ रहे पूरा ह्यूमन कार्डियोलॉजी। एवरी कंसेप्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एंड ऑल्सो अदर देन एनसीईआरटी, राइट। सो ह्यूमन हार्ट, हार्ट देखिए यहां पे भी आपके लिए भी आप थोड़ा सा ये डायग्राम कट कर देता हूं, आप इसकी ओर ध्यान दीजिए पहले। ह्यूमन हार्ट, छोटा सा डायग्राम दिख रहा है आपको। Heart is hollow, muscular, pumping organ. Human heart is hollow, muscular, pumping organ. Situation. Heart कहाँ पे होता है? Heart is situated in between lungs, behind the sternum, in the thoracic cavity. So position of human heart. Human heart is hollow, muscular, pumping organ situated in between two lungs behind the sternum. डायग्राम पे भी दिखेगा यहाँ पे आपको, sternum के पीछे है, दो lungs के बीच में हार्ट। It is roughly triangular in shape. देखिए ऊपर यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ भी आप देख सकते हैं। It's roughly triangular in shape, having size about one's closed fist. अब मेरी तरफ देखिए, ये हाथ, इसके ऐसे फिस्ट, ये बंद हो गई। जितनी हमारी मुट्ठी होती है इतने मुट्ठी के आकार का ये हार्ट होता है, राइट। सो इट इज अबाउट वंस क्लोज्ड फिस्ट। इट्स अपर एंड इज ब्रॉडर व्हाइल लोअर एंड इज नैरो, रफली ट्रायंगुलर इन शेप, having dimensions about 8 by 3 by or 8 by 5 by 3 centimeters, weight about 300 to 350 grams, right. It is slightly heavier in males as compared to female. Heart is mesodermal in origin, ध्यान में रखना है, human heart is mesodermal in origin, right. So this is about general morphology and situation or position of the heart. Human heart is formed by 4 chambers, 4 चेंबर से बनता है हार्ट। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। Upper 2 chambers are called atria, lower 2 chambers are called ventricles. Atria are comparatively smaller than ventricles, right. पहले ये हार्ट के अंदर जाने के पहले, मॉर्फोलॉजी के पहले हम कवरिंग्स देखते हैं। ह्यूमन हार्ट के कवरिंग्स आपको एनसीईआरटी में डिटेल्स में दिए नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना ये ऐसे डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है और जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम, right. So human heart is covered by double layered membrane called as pericardium, right. Outer fibrous pericardium, inner serous pericardium. अब ये आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन ध्यान में रखो। Serous pericardium is again divided in 2 layers, outer parietal pericardium, inner visceral pericardium. और विसरल पेरिकार्डियम से ही यह हार्ट की वॉल बन रही है। वॉल, हार्ट के वॉल के भी 3 लेयर है जो आपको एनसीईआरटी में दिए नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। आउटर इपिकार्डियम, मिडल मस्कुलर लेयर होती है मायोकार्डियम, एंड इनर मोस्ट लेयर इज एंडोकार्डियम, राइट। सो इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोकार्डियम, उसके स्पेशलाइज्ड ऐसे फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एंडोथेलियम सेल्स, राइट। सो दिस इज अबाउट कवरिंग्स ऑफ हार्ट एंड हार्ट वॉल। कवरिंग्स के बीच में फ्लूइड होता है, that is pericardial fluid. Pericardial fluid and pericardium act as shock absorber. It also acts as a lubricant during pumping movements of the heart. It avoids the friction of this heart wall or heart parts with the surrounding lungs or ribs. Pericardial fluid also act as a shock absorber, and it protect the heart from any mechanical injury or stress or any mechanical vibrations, jerks, right. So this is everything about coverings of heart. अब डायरेक्टली ये हार्ट को हम ऐसे कट करते हैं वर्टिकली और आपके सामने पुटअप करते, आहा, दिल चीर के देख क्या होगा, कुछ नहीं, 4 चेंबर्स हो गए। ये दिख रहे हैं आपको, मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको डायग्राम के ऊपर ऑब्जर्व करना है, राइट। सो सबसे पहले देखो
हार्ट के सेंटर में, ऊपर वाली डायग्राम में मैं आपको यहां पे ये डिजिटली ये बता रहा हूं, यहां पे ये दो लार्ज ब्लड वेसल्स दिख रहा है सेंटर में। एक है सेंटर की ये लार्ज ब्लड वेसल कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरी साइड से पीछे से जाके ऐसे कर्व आ गई, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक अओर्टा। ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली लार्ज आर्टरी होती है, कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी। पूछेंगे आपसे, आइडेंटिफाई द आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट। The artery that is supplying blood to the heart is coronary artery, right? Then look at this, 4 chambers. Human heart is mainly divided in 4 chambers because of 3 septa. 3 सेप्टम है हार्ट में। एक तो ये यहां पे क्लियर दिखेगा आपको, ये इंटर एट्रियल सेप्टम, देन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो ट्रांसवर्स है दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। Interatrial septum divides the right and left atria from each other. Interventricular septum divides the right and left ventricles from each other, separates. And from each side, atrioventricular septum separates the right atrium from ventricle and this left atrium from left ventricle. On this atrioventricular septum there is an opening. ये opening दिख रहा है, opening. उसके ऊपर ऐसे flap valves होते, valves called as atrioventricular opening. Yeah, right atrioventricular opening is guarded by tricuspid valve and left atrioventricular opening is guarded by bicuspid valve. Bicuspid valve is also called mitral valve. Why it is called tricuspid, bicuspid? राइट साइडेड एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग, यहां पे देखिए आप, ये डायग्राम में यहां पे क्लियर दिख रहा है। Right sided atrioventricular opening is guarded by 3 flaps and that's why it is called tricuspid valve. Left atrioventricular opening is guarded by 2 flaps and that's why it is called bicuspid valve or mitral valve. Right? Atria are blood receiving chambers, ventricles are blood pumping chambers. Right atrium, right ventricle, left ventricle are 4 chambers of the heart that are separated because of the septa. Septa separate करते हैं ये चारों chambers को, right? अब सबसे पहले देखिए right atrium. Just focus on the right atrium. Right atrium is right sided upper chamber of the heart. Its wall is thin as compared to wall of ventricles. Right atrium में 2 large openings है, एक ऊपर वाली सुपीरियर वेना केवा और नीचे से इंफीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा इज ऑल्सो कॉल्ड प्री केवल्स, इंफीरियर वेना केवा इज कॉल्ड पोस्ट केवल. इसके अलावा राइट एट्रियम में तीसरा एक छेद होता है थोड़ा राइट साइड से, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी साइनस. तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, राइट एट्रियम रिसीव 3 ओपनिंग्स, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस. और राइट एट्रियम में जो भी ब्लड आएगा वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Deoxygenated blood from upper half of the body enter into right atrium through superior vena cava. Deoxygenated blood from lower half of the body enter into right atrium through inferior vena cava. And deoxygenated blood from the wall, entire wall of the heart enter into the हार्ट वॉल से जो ब्लड जा रहा है इनटू राइट एट्रियम इज थ्रू कोरोनरी साइनस. राइट. अब वैल्व्स जो आपको एनसीईआरटी में दिए नहीं है, इंफीरियर वेना केवा जो दिख रहा है नीचे वाला ओपनिंग राइट साइड में ओपन हो रहा है, वहां पे एक वैल्व होती है कॉल्ड एज थेबेसियन वैल्व. और द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इज गार्डेड बाय यूस्टैचियन वैल्व्स. ये वैल्व्स भी हार्ट में है. क्लियर. नाउ राइट वेंट्रिकल. Right ventricle is right sided lower chamber of the heart. Its wall is thick as compared to the wall of atrium. Right ventricle receive कर रहा है blood. Right ventricle receive deoxygenated blood from right atrium. Right. अब right ventricle से देखो ये large artery निकल रही है जो ऊपर जा रही है, that is pulmonary artery. So pulmonary artery arising from right ventricle and it carry deoxygenated blood from right ventricle to lungs. So this is about right atrium, right ventricle. Now left atrium and left ventricle. Left atrium is left sided upper chamber of the heart. Left atrium में देखो 4 ओपनिंग दिख रहे, 1 2 3 4 openings of pulmonary veins. And left atrium is somewhat larger than the right atrium.
Left atrium receive oxygenated blood from lungs through 4 openings of pulmonary veins and it send that blood into left ventricle through bicuspid valve. Now left ventricle में ये pointed part है apex heart का, right? Left ventricle is left sided lower chamber of the heart. Its wall is thick as compared to other 3 chambers of the heart. Left ventricle receive oxygenated blood from left atrium and pumps that blood into aorta. देखो अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है पूरा डायरेक्ट सिस्टमिक aorta में, और सिस्टमिक aorta कर्व होके ऐसे बाकी पूरा बॉडी पार्ट्स को ये ब्लड सप्लाई करेगा, राइट? अब यहां पे ये जो 2 आर्टरीज दिख रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक aorta, ये दोनों के ओपनिंग्स में वैल्व्स है कॉल्ड एज सेमीलुनार वैल्व्स. ये भी आपको ध्यान में रखना है. सो opening of pulmonary artery and systemic aorta are guarded by semilunar valves. दोनों में होते हैं semilunar valves. Clear? Then, so this is about internal structure of the heart. All right. Now conducting system of the heart. हमारा जो हार्ट होता है, ये है ऑटो एक्साइटेबल हार्ट. देखो 2 टाइप के हार्ट होते हैं बच्चों, मायोजेनिक हार्ट एंड न्यूरोजेनिक हार्ट. मायोजेनिक हार्ट मतलब ये पूरा मस्कुलेचर है हार्ट का. हार्ट की वॉल में स्पेशल मसल्स है, कार्डियक मसल्स, और कार्डियक मसल्स के साथ में ये ऐसे पैची नोडल टिश्यूज है कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यूज. और कंडक्टिंग टिश्यूज और नोडल टिश्यूज की वजह से ये पूरी सिस्टम बन रही है हार्ट में कॉल्ड एज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. हार्ट में ये स्पेशलाइज्ड मसल्स और कंडक्टिंग टिश्यूज होने के कारण ये हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है. मतलब हार्ट के बीट अपने आप जनरेट होते हैं ये मसल्स में विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस. एक्सटर्नल स्टिमुलस ना मिलते हुए भी ये कंडक्टिंग टिश्यूज यहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, जिसके कारण हार्ट बीट बनते हैं. तो अब आपको यहां पे यह समझने की जरूरत है अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, एंटायर हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर. Entire heart is formed by specialized muscles called as cardiac muscles, and these cardiac muscles in the wall of the heart shows various patches of nodal tissues called as conducting tissues. There are actually 4 different conducting tissues found in the wall of the heart. SA node, that is sinoauricular node or sinoatrial node. AV node, atrioventricular node. यहां से यहां तक ये पूरा एपेक्स तक आ रहा है एक्चुअली, लेकिन यहां से फाइबर जनरेट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ हीस. और यहां से जो निकले ये पूरे फाइबर्स, दीज आर कॉल्ड पर्किंजे फाइबर्स. तो ऐसे 4 अलग अलग ये कंडक्टिंग टिश्यूज है हार्ट में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं. दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट वन बाय वन. SA node is sinoauricular node. It's a special nodal tissue, a patch of nodal tissue found in the wall of right atrium just below the superior vena cava. सुपीरियर वेना केवा के नीचे राइट साइड में हार्ट के वॉल में है ये पैच लाइक नोडल टिश्यू कॉल्ड एज SA node और sinoauricular node. SA node generate an action potential. It create the heartbeat generate करता है, and that's why SA node is called pacemaker of the heart. ये हार्ट को करंट मारने का काम करता है, 1 नहीं 2 नहीं, 1 मिनट में 72 टाइम्स ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसके कारण 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स ये हार्ट बीट जनरेट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड pacemaker of the heart. It create the pace of the heart, right? So this is about SA node. SA node के नीचे राइट एट्रियम में यहाँ पे जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके ऊपर छोटा दूसरा नोड है कॉल्ड एज AV node, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड is present in the wall of right atrium just above the right atrioventricular septum. Now those fibers or atrioventricular node then extends or it passes
थ्रू दिस, अब बीच में ऐसे सेप्टम है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इट passes from this right atrioventricular septum and just at the apex of the interventricular septum, just at the apex of the interventricular septum, it bifurcates in two branches called as atrioventricular bundle branches, AV bundle, right AV bundle and left AV bundle. These atrioventricular bundles are extended up to this apex of the heart, and at the apex of the heart इट शोज नंबर ऑफ फाइबर्स. ये फाइबर्स एक्चुअली यहां से अराइज हो रहे हैं, मैंने ऊपर से बताया लेकिन नीचे से ऊपर जा रहे हैं. आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं परकिंजे फाइबर्स अराइज फ्रॉम एपेक्स ऑफ द हार्ट, ये ध्यान में रखना है, राइट. यहां तक के पूरा एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है और यहां से अराइज हो रहे हैं परकिंजे फाइबर्स दैट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंटायर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स. इसके फंक्शंस क्या होते हैं देखो, जैसे हार्ट रिलैक्स होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंटर इनटू राइट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम, दोनों से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, वेंट्रिकल से ब्लड भरते 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 जाता है. जैसे ही चेंबर्स ब्लड से पूरे भर गए, एसए नोड तक चला गया ब्लड, और एसए नोड को इमीडिएटली वहां पे करंट लगता है, मतलब ये स्टिमुलेट जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसके कारण एक वेव निकलती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो जाती है एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से यहां से एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से यहां से एपेक्स तक, और एपेक्स से परकिंजी फाइबर से पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल में, और वेंट्रिकल्स के वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट. So SA node generate the action potential and it stimulate the contractions. अब सबसे पहले तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शंस होगा. This SA node generate the action potentials for about 72 times per minute. अब जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो यहां से इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाएगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क, स्पार्क जैसे होता है, जैसे बिजली चमकती है, थंडर, राइट, वैसे यहां से पूरा इंपल्स, जस्ट अ मिनट, लुक एट मी, यहां से पूरा इंपल्स ये एट्रिया की वॉल में जाएगा, एट्रिया की वॉल को जोर से करंट बैठेगा, पूरा राइट और लेफ्ट एट्रिया की वॉल, और पूरा ये राइट और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो एसए नोड जनरेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल सिस्टोल, ये आपको ध्यान में रखना है. देन वन ऑफ द इंपल्स passes from SA node to AV node. AV node get excited. Then AV node transmit this impulse to these atrioventricular bundles up to the apex. And from apex, many fibers that are arises are called Purkinje fibers. And Purkinje fibers में last में ये impulse आता है. And then it brings ventricular contractions. तो ऐसे atria contract होते हैं, फिर इंपल्स जाती है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब तक के एट्रिया रिलैक्स होते हैं, फिर दूसरा इंपल्स जनरेट होता है, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब तक वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो अल्टरनेट चलता है ये, आप ध्यान में रखना है. हार्ट में 3 इवेंट्स होते हैं. नेक्स्ट पार्ट में आपको ध्यान में आएगा कार्डियक साइकिल, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स दैट इज अकरिंग इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट. हर एक हार्ट बीट के टाइम पे यहां पे हार्ट में 3 इवेंट्स होने वाले, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियोवेंट्रिकुलर डायस्टोल, राइट. सो अब ये पूरे तीनों इवेंट्स, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियोवेंट्रिकुलर डायस्टोल इज कंप्लीटेड इन 0.8 seconds and this is called cardiac cycle. All right, now try to understand about cardiac cycle. Cardiac cycle क्या होती है ये अब आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए. इट्स ए एंटायर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इसीलिए यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो एक एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एक एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. Human heart is auto-excitable. Human heart is myogenic. Human heart has specialized conducting tissues or nodal tissues forming this system called as conducting system of the heart. These conducting tissues generate the action potential because of which there is alternate contraction and relaxation of the atria and ventricles of the heart. Contraction of heart is called systole while relaxation of the heart is called diastole. अब यहाँ पे हार्ट में ये
कंडक्टिंग टिश्यूज की वजह से कॉन्स्टेंटली 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कार्डियक साइकिल यू हैव टू इमेजिन हियर सम पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट हम इमेजिन करेंगे जैसे कि हार्ट पूरा रिलैक्स है। अब आप मेरी तरफ देखें, साइमल्टेनियसली मैं जब बोलूंगा तब डायग्राम की तरफ देखेंगे तो पूरा फिजियोलॉजी आपके समझ में आएगा। कंसीडर कीजिए ये मेरे हाथ दिख रहे हैं, ये हाथ, ये हाथ, ये हाथ, ये हाथ, यहां से इतना ये पूरा हार्ट है, हार्ट, राइट। ये ऊपर वाले चेंबर है एट्रिया और नीचे वाला चेंबर है वेंट्रिकल्स, राइट। कंसीडर कीजिए, इमेजिन कीजिए हार्ट पूरा रिलैक्स्ड है। हार्ट जब पूरा रिलैक्स रहेगा तो हार्ट के अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा या कम होगा? राइट, बढ़ जाएगा। हार्ट के अंदर का स्पेस जब बढ़ जाएगा तो ब्लड हार्ट के अंदर आएगा या बाहर जाएगा? अंदर आएगा, डेफिनेटली। सो पहला पॉइंट हम इमेजिन करते हैं, दैट इज एट्रियल और एंटायर डायस्टोल, हार्ट का पूरा डायस्टोल, राइट। When the heart is completely relaxed, that is the process called joint diastole. When the entire heart is completely relaxed, the volume inside the heart increases, as a result of which, yes, deoxygenated blood from right, that is superior inferior vena cava enter into right ventricle through this right atrium. At the same time, oxygenated blood from lungs enter into this right left ventricle through left atrium. जैसे ही हार्ट रिलैक्स हो गया, ऊपर से नीचे ब्लड आ जाएगा ना, ये दोनों राइट एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम से ऐसे नीचे बदा 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 नीचे ब्लड पूरा यहाँ पे सांडेगा, गिरेगा, और ये चेंबर्स, ये वेंट्रिकल्स के चेंबर्स ब्लड से भरते 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 जाएंगे। जैसे ये चेंबर भरते 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 जाएंगे, ये वैल्व्स पे थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, ये वैल्व्स भी थोड़े ऊपर 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 ऐसे सरकते जाएंगे। फिर ऊपर वाले चेंबर्स भरते जाएंगे एट्रिया, और जैसे ही ये ब्लड का चेंबर, मतलब ये पूरा हार्ट के चेंबर्स ब्लड से भरते जाएगा और ये ब्लड ये एसए नोड को टच करेगा, वैसे ये एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, करंट मारेगा, शॉक मारेगा। जैसे ही करंट बैठा, देखो करंट, इलेक्ट्रिक करंट लो कैसे वाइब्रेट होती है ना बॉडी। जैसे ही ब्लड से ये चेंबर पूरा भर गया, एसए नोड जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। As soon as SA node generate the action potential, this wave, this impulse travel across the wall of atria and entire atria, right and left atria, all entire wall of this atria immediately contracts. This is called atrial systole. एट्रियल सिस्टोल की वजह से क्या होता है, एज सुन एज द वॉल ऑफ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, यहां पे प्रेशर आ जाएगा। ये एक्चुअली थोड़ा सा रॉन्ग है, यहां पे स्पेस देना चाहिए मैंने आपको। तो यहां ये जस्ट यहां पे आता हूं मैं, इधर से ये ब्लड आ रहा है, यहां पे ये वाल, यहां से ब्लड आएगा। तो जैसे ही प्रेशर आएगा ये एट्रिया के एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स पे, तो इट ओपन्स एंड अबाउट, ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज सुन एज एट्रिया स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्राइकस्पीड बाइकस्पीड वाल्व ओपन्स एंड एट अबाउट 30% ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स इंक्रीजेस। इसमें जो भी ब्लड था उससे ब्लड और नीचे आएगा और यहां पे लगभग और जो भी स्पेस था पूरा ब्लड से फुल भर जाएगा। तो यह एट्रियल सिस्टोल जो होता है, इट इज फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यह एट्रिया की वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गई और ट्राइकस्पीड बाइकस्पीड वाल्व ओपन हो गए और ऊपर जो ब्लड था उसका 30% ब्लड वापस नीचे आ गया। क्लियर? नाउ मीनवाइल दिस इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम SA node to AV node to this bundle of his and to Purkinje fiber. Through Purkinje fibers, this electrical impulse stimulus passes into entire ventricles and ventricles contracts. अब क्या हो रहा है? ventricles contract हो रहे हैं। आप देखिए थर्ड इवेंट है। As soon as ventricle starts contracting, यहाँ पे रिवर्स प्रेशर जाएगा, इधर रिवर्स प्रेशर जाएगा, ये वैल्व क्लोज हो जाएगी,
राइट और ब्लड को जाने के लिए ये रास्ता है पल्मोनरी आर्टरी, इधर से ब्लड को जाने के लिए ये रास्ता है aorta. Clear? So as soon as ventricle starts contracting, tricuspid and bicuspid valves get closed, so that deoxygenated blood from right ventricle is pumped into pulmonary artery. At the same time, oxygenated blood from left ventricle is pumped into systemic aorta. Okay? Then immediately after that, ventricle starts relaxing. 3 events देखो, एट्रिया वेंट्रिकल रिलैक्स थे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, राइट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एट्रिया रिलैक्स होना स्टार्ट हो गए, अब वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स स्टार्ट हो जाएंगे और दोनों एक लाइन में आ जाएंगे 0.4 सेकेंड्स में. क्लियर? सो एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल. Then again atrial systole, ventricular systole, atrioventricular diastole. Atrial systole का टाइम होता है 0.1 सेकंड और atrial diastole 0.7 सेकंड. वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.3 सेकंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड. और एट्रिया और वेंट्रिकल की वॉल एक लाइन में होती है जॉइंट डायस्टोल में, दैट इज एट अबाउट 0.4 सेकंड. ये रीडिंग आपको ध्यान में रखना है. It is a part of revision, not the part of teaching, right? That's why it's a rapidly revised all these points. Clear? Now, तो ये जो events हो रहे हैं, these sequential events, electrical events occurring in the heart repeatedly during each heartbeat is known as cardiac cycle. As you know, heartbeat is for about 72 times. ये ऐसा पूरा contract relax कितने बार होगा? 72 times. Thus it can be deduced that the cardiac cycle is for about 0.8 seconds. Clear? 0.8 सेकंड की ये होती है पूरी एंटायर कार्डियक साइकिल, जिसमें पूरे 3 इवेंट्स होते हैं. Now during this cardiac cycle, during each cardiac cycle, this heart, मतलब ये जो ventricle है, it pumps about 70 ml of blood. So during each cardiac cycle, the heart pumps about 70 ml of blood outside and this is known as stroke volume. इसको हम बोलेंगे stroke volume. मतलब heart पंप हो गया 70 ml, पंप हो गया 70 ml, पंप हो गया 70 ml इस ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सिमिलरली 70 ml ब्लड लंग्स में भी जाएगा, लेकिन हम वो नहीं गिनेंगे, हम ये काउंट करेंगे जो पूरे ब्लड में पूरे बॉडी में ब्लड पंप किया जा रहा है. सो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ईच हार्टबीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम. और इसी के ऊपर से हम कैलकुलेट करते हैं COP, कार्डियक आउटपुट. इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बच्चों. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml, हार्ट बीट 72 टाइम्स. सो एट अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 4050 5 liter or 5000 ml of blood is pumped out through the heart during each minute or every minute. हर मिनट में पूरा ये 5 liters का ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कार्डियक साइकिल. राइट? सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट कार्डियोलॉजी. अब इसमें जो सेक्शन बाकी है दैट इज अबाउट ECG एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स और ब्लड वेसल्स. ये हम लास्ट में पूरा सब साथ में ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में. राइट? थैंक यू.